सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। कई बार इंसान लोगों के ऊपर विश्वास कर बैठता है और जब जिंदगी के अंदर यह विश्वास टूटता है, डगमगाता है, तो सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है जो लोग विश्वास करने वाले इंसान की आशाओं पर पानी फेर देते हैं? इसी से संबंधित आज की यह घटना है। 60 साल के दादा ने 16 साल की नाबालिग पोती को किया गर्भवती। इसके बाद कुछ ऐसा कांड हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह छत्तीसगढ़ के एक शहर की घटना है। छत्तीसगढ़ के एक शहर में कीर्ति नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 16 साल होती है, जो नाबालिग थी। दोस्तों, कीर्ति पढ़ाई लिखाई का काम किया करती थी और अपने माँ बाप के साथ आराम से रहा करती थी। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, इस तरह अच्छे से दिन गुजर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि जो कीर्ति के पापा होते हैं वे एक बुजुर्ग को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और कीर्ति से उसके लिए चाय बनाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, कीर्ति चाय बनाकर उस बुजुर्ग को देती है। तब कीर्ति का पापा कीर्ति से कहता है कि बेटा, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये हमारे ही गांव के हैं और जब भी ये घर पर आए तब तुम इनके लिए चाय बना दिया करो। दोस्तों, वह बुजुर्ग जिसे कीर्ति के पापा लेकर आए थे वह उनके ही गांव का था। दोस्तों, कीर्ति का पापा अपने घर आ रहा था, तभी उसकी नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ती है और वह उस बुजुर्ग से कहता है कि ताऊ, तुम यहाँ पर कैसे? तब वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। दोस्तों, इसके पश्चात कीर्ति का पापा उस बुजुर्ग से कहता है कि हमारा घर यहीं पर है, चलो हमारे घर चलो। वह उस बुजुर्ग को अपने घर ले आता है और कीर्ति उसके लिए चाय बनाती है। दोस्तों, सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उस बुजुर्ग आदमी का अब कीर्ति के घर आना जाना हो जाता है। चाय पीने के बहाने डेली कीर्ति के घर आने लगता है और इस तरह से करीब 7-8 महीने गुजर जाते हैं। तभी कीर्ति की माँ को कीर्ति में कुछ बदलाव नजर आते हैं, लेकिन वह सोचती है कि शायद ज़्यादा खाने पीने की वजह से कीर्ति का पेट बाहर निकल आया है और इसी वजह से वह इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन कुछ दिन पश्चात कीर्ति के पेट में दर्द होने लगता है। उसके माँ बाप उसको लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और जहां पर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कीर्ति के माँ बाप को बताता है कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। दोस्तों, जब उसके माँ बाप यह सोचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे रोने लगते हैं। वे हॉस्पिटल में तो कीर्ति से कुछ नहीं कहते, लेकिन घर आकर कीर्ति से पूछते हैं कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने यह घिनौना कृत्य किया? यह किसका बच्चा है? तब कीर्ति इस बारे में अपने माँ बाप से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, इसके पश्चात उसके माँ बाप रोने लगते हैं। तब उनको रोता देखकर कीर्ति अपने माँ बाप को बताती है कि यह सब दादाजी की मेहरबानी है, कि दादाजी ने ही उसके साथ यह गंदा कृत्य किया है। कीर्ति अपने माँ बाप को बताती है, पापा जी जिस बुजुर्ग को घर लेकर आए थे वह डेली हमारे घर पर आने लगा और मैं उसे रोजाना चाय बनाकर देती थी। तभी एक दिन क्या हुआ कि मम्मी अंदर कमरे में काम कर रही थी, दादाजी है वह आता है और कीर्ति उसे चाय बनाकर देती है। तभी वह कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है और एक चाकू निकालकर कीर्ति की गर्दन पर रख देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं और इसके पश्चात वह कीर्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, उसने कीर्ति को धमकी दी थी, अगर यह बात तुमने किसी से कही तो वह तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देगा। इसी डर की वजह से कीर्ति किसी से भी कुछ नहीं कह पाती है और सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जब जब वह बुजुर्ग घर पर चाय पीने के लिए आता है तब तब वह कीर्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों, इसके पश्चात कीर्ति के माँ बाप कीर्ति को पुलिस थाने ले जाते हैं और थाना इंचार्ज के सामने कीर्ति बयान देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह बुजुर्ग काम किया करता था और वहां से उसे अरेस्ट करके उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। यहां पर एक विश्वास का खून हुआ था। कीर्ति का पापा तो उसे यह समझ कर लाया था कि यह हमारे गांव का बुजुर्ग है, हमारे घर परिवार जैसा है, इसलिए कीर्ति को उसने चाय के लिए भी बोला था कि जब भी वह यहाँ पर आए
तब तब उसके लिए चाय बना दिया कर। लेकिन उस बुजुर्ग ने उन लोगों का विश्वास तोड़ा और उनकी बेटी के साथ यह गंदा कृत्य किया। दोस्तों, इस घटना में उस बुजुर्ग दादा को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से किसी अनजान लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसे अपने घर तक पहुंचाया जाए। ऐसे अनजान लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अगर उनसे कुछ काम है तो काम बाहर से बाहर का ही रखें, घर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा हो किसी को कुछ भी पता नहीं होता। दोस्तों, ऐसे अनजान लोगों को पहले जांच लें, परख लें, तभी उन पर विश्वास करें, नहीं तो इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको इनसे कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की होने वाली घटनाओं से पहले ही आप सावधान हो सकें, ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।